हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे किस्मत या भाग्य का रोना हम लोग क्यों रोते रहते हैं। जब कभी हम लोग सफल हो जाते हैं तो हम ये बोलते हैं कि हमने बहुत मेहनत किया था, हमने दिन रात जग के मेहनत की और बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई किया, हर चीज़ के बारे में जानकारी ली, तब जाके ये सफलता मेरे हाथ लगी है। लेकिन अगर हम असफल हो जाते हैं किसी कारणों की वजह से तो हम नए नए बहाने बनाते हैं कि मेरा भाग्य ने साथ नहीं दिया, किस्मत मेरी ख़राब है, मेरे आसपास के लोग मेरा साथ नहीं देते हैं, मेरे साथ ही भगवान ऐसा क्यों करता है। दोस्तों, मुझे नहीं लगता अगर ईश्वर और अल्लाह भगवान कोई है तो आपके साथ बुरा चाहेगा, क्योंकि हमारे माता पिता नहीं हमारा बुरा चाहते हैं। अगर भगवान ने आपको बनाया है तो वो बुरा क्यों चाहेगा आपका। आपके अंदर ही कमी है दोस्तों, भगवान के भरोसे मत बैठो। क्या पता, हो सकता है कि भगवान आपके भरोसे बैठा है कि वो सोचता होगा मैंने इस इंसान को भेजा है, वो अपने लिए भी कुछ करेगा और हमारे लिए भी कुछ ना कुछ करेगा। भगवान के लिए करना मतलब कि लोगों के लिए करना, क्योंकि आपको भी पता है कि जो है भगवान हर दिल में निवास करता है, हर कण कण में निवास करता है। तो हमें भगवान ने बनाया है कि हमें अपना पेट भर लें थोड़ा, उसके बाद दुनिया को कुछ ना कुछ अपने ज्ञान से, अपने टैलेंट से, अपने हुनर से, अपने पैसों से डोनेट करें और उनकी सेवा करें। दोस्तों, मेहनत करोगे तो सब चीज़ें आसान हो जाएगी, किस्मत और भाग्य ये सब छोटे लगेंगे। लेकिन अगर आप केवल बैठे रहोगे, दिन रात ही सोचोगे कि मुझे ज़्यादा पैसे कमाने हैं, सफलता हासिल करनी है और करना कुछ नहीं है, तो आपको कभी भी कुछ भी नहीं हासिल होगा। दोस्तों, इस यूनिवर्स में ये 3 चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से काम करती हैं। नंबर 1 है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, दूसरा है लॉ ऑफ विजुअलाइजेशन और तीसरा है लॉ ऑफ एक्शन। दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये है कि जिस चीज़ के बारे में आप सोचते हो, अगर आप डरते रहोगे कि यार मैं फेल हो जाऊंगा, मुझे ये चीज़ें हाथ से कभी नहीं मिली है, किसी को नहीं मिली तो मुझे कैसे मिलेगी, अगर इस तरीके की सोच रखोगे तो आप जीवन भर असफल ही रहोगे। अगर आप ऐसा सोचोगे कि अरे अगर इनको मिला है तो मुझे क्यों नहीं मिलेगा, तो ये चीज़ें आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी। वो पैसा भी हो सकता है, रिश्ते भी हो सकते हैं और कोई सफलता हो सकती है, कोई कैरियर हो सकता है। अगर उसके बारे में आप सोचते रहेंगे तो वो धीरे धीरे आपकी तरफ अट्रैक्ट होती है। पहला तो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अट्रैक्ट करने का तरीका आपको मालूम होना चाहिए। हमेशा क्या करना है, आपको पॉजिटिव सोचना है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम यही है, अगर आप जो सोचते हैं वो चीज़ें आपकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं, तो आपको वही चीज़ें सोचनी है जो सही है और जो आपको सफल बनाएंगी। तो उसके लिए आपको सिंपल सा रूल है, आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है। दूसरा लॉ है लॉ ऑफ विजुअलाइजेशन। आपको वर्चुअल दुनिया अपनी बनानी है, काल्पनिक दुनिया बनानी है। अगर आपको कोई एक्टर बनना है तो एक्टर, अगर आप ये सोचिएगा आप आज से अगर 5 साल 10 साल में आप एक्टर बन जाएंगे तो आप कैसे दिखेंगे, आपके आसपास लोग कैसे रहेंगे, आपका घर कैसा होगा, इस तरीके की सोच रखिए। अगर आप एक बड़े बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो आप अगर बड़े बिजनेसमैन बन गए तो आप ये सोचो आपका घर कैसा होगा, आपके आसपास कैसे लोग होंगे, आपका कितना बड़ा बिजनेस होगा, कितनी रेवेन्यू होगा, साल भर में कितना टर्नओवर होगा, आप कितना प्रॉफिट कमा रहे होंगे, आपका मार्केट में वैल्यू क्या है, आपके प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है, आप कौन सा प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, कितनी बड़ी नेटवर्क मार्केटिंग होगी आपकी, कितना बड़ा मार्केट शेयर होगा इस देश का या इंटरनेशनली। तो इस तरीके की सोच रखोगे और मतलब विजुलाइजेशन करने का ठीक समय ये होता है कि आपको सोने से जस्ट पहले और जगने के जस्ट बाद ही आपको विजुलाइज करना चाहिए अपने लाइफ के बारे में, अपने करियर के बारे में। थर्ड लॉ है दोस्तों लॉ ऑफ एक्शन। अब आपने विजुलाइज कर लिया, आपने अट्रैक्ट कर लिया, अब उसके बाद क्या आता है, एक्शन लेने की बारी आती है। क्योंकि अगर आपको बिजनेस करना है तो आपको तरह तरह के तरीके दिखेंगे बिजनेस करने के, तो आपको उनमें से जो भी आपको अच्छा लगता है उस तरीके को करना शुरू कर दीजिए। कि अगर नहीं तो अगर आप विजुलाइज भी कर लिए, अट्रैक्ट भी कर लिए, लेकिन एक्शन नहीं ले रहे हो तब भी चीज़ें आपको हासिल नहीं होंगी। तो इसलिए एक्शन की ज़रूरत होती है। तो अगर ये आप तीनों चीज़ें फॉलो करते हैं अपने जीवन में, आप कभी भी असफल नहीं रहोगे और सफलता धीरे धीरे आपके करीब होती चली जाएगी। दोस्तों, एक हमारे देश की गलत मान्यता भी ऐसी है, लोग बाबाओं के पास जाते हैं, पुजारियों के पास जाते हैं और पंडितों के पास जाते हैं, अपना हाथ दिखाते हैं। तो ये अपना हाथ और ये अपना मस्तक, मुंह, ये सब चीज़ें अब हमें कभी किसी को दिखाना नहीं चाहिए। अगर भगवान ने जो बनाया है अच्छा ही बनाया होगा, क्योंकि अगर हमें कोई कह देता है कि तुम ये काम नहीं कर पाओगे तो हमारे माइंड में सेट हो जाता है कि यार इस बाबा ने, इस बड़े महान आदमी ने बोला है तो शायद मैं नहीं कर पाऊँगा।
तो आप मेहनत करना भी बंद कर देते हो। दोस्तों एक सच्ची घटना है कि अजय देवगन एक इंटरव्यू में बोले थे कि मैं जब कॉलेज लाइफ में था तो एक बाबा को अपना हाथ दिखाया था, तो उन्होंने बोला था कि आप कभी एक्टर नहीं बन सकते, लेकिन प्रमाण आपके सामने है, आज अजय देवगन कितने बड़े एक्टर हैं। तो दोस्तों यही सब बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनकी लाइफ चेंज हो चुकी है इन मान्यताओं को ना मानने पे। दोस्तों मैं ये कहता हूँ कि आस्था रखो, भगवान में आस्था रखो, अल्लाह में आस्था रखो, प्रकृति में आस्था रखो, क्योंकि कोई ना कोई तो है दुनिया को जो चला रहा है। तो आस्था रखनी ज़रूरी है, हमें पूजा पाठ भी करना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन अंधविश्वास नहीं, फालतू के ढोंग नहीं रख कर करना चाहिए और अपने काम पे फोकस करना चाहिए। सुबह सुबह आपको टाइम मिला, भगवान को प्रणाम कर लिया, तो इस तरीके के जब भी आपको टाइम मिला कर लिया और उसके बाद अपने काम में लग गए। ये ना कि आप दिन भर 24 घंटा आप भगवान के भरोसे बैठे रहो। अगर आप सफल हो गए तो आप बोलो कि नहीं भगवान ने सफलता दिलाई है, अगर असफल हो गए तो बोलो भगवान ने ही मुझे असफल किया, फेल किया। तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप असफल होते तब भी भगवान को धन्यवाद दो और उसके बाद कि चलो आपने इस काबिल बनाया कि मैं कुछ एक्शन लिया और मैं फेल हो गया, नेक्स्ट टाइम अच्छे से ट्राई करूँगा। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगा आपको किस्मत के भरोसे कभी भी बैठना नहीं चाहिए। देखिए वो अभी जो आपका अभी भी जो आप आज हैं इस प्रेजेंट में आज जो हैं आप, वो आपके पास्ट कर्मों का रिजल्ट है, यानी पास्ट वर्क का आपका ये रिजल्ट है कि आप जो प्रेजेंट में आप एक बार अपनी लाइफ को एनालाइज करके देख लिए, बचपन से लेके आज तक आप अभी जो जिस स्थान पे खड़े हैं वो सब आपके पास्ट कर्म का ही नतीजा है। और जो फ्यूचर में आपका क्या होगा, फ्यूचर में वही होगा जो अभी प्रेजेंट में कर रहे हैं। सिंपल सा लॉजिक यही है और सिंपल सा रूल है कि आप वही बनेंगे जो आज आप कर रहे हैं। तो अगर आपको ज़्यादा धन, पैसे, रिश्ते अच्छे करने हैं, आपको बड़ा बिजनेस करना है, बड़े नौकरी हासिल करनी है, तो आप उसके लिए काम करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। अगर आपको ज़्यादा धन चाहिए तो आप कैसे उस चीज़ को अचीव करेंगे? अगर आप बैठे ही रहेंगे, केवल आप बैठ के सोच रहे हैं नहीं मुझे चाहिए, लेकिन आपके पास कोई प्लान नहीं है कि 5 साल में आप उस चीज़ को कैसे अट्रैक्ट करोगे, उस चीज़ को कैसे हासिल करोगे। तो इस चीज़ के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपको कोई भी फील्ड चुनना है किसी भी चीज़ में, तो उस चीज़ को सुधार करने के लिए आपके पास टाइम है, वक्त है और धीरे धीरे चीज़ें होती हैं। तो किस्मत के भरोसे मत बैठो, किस्मत धीरे धीरे अच्छे संस्कार आपके रहेंगे, अच्छी मेहनत रहेगी, किस्मत अपने आप बन जाती है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो मेरे अच्छे लगते हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए और नीचे इस चैनल पे बहुत सारे वीडियोज़ हैं, अच्छे वीडियोज़ मैंने डाल रखे हैं, आपको वो भी देखना चाहिए लाइफ से रिलेटेड। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।